जो इस वक्त की मिल रही है वो आपको बता दें, कांग्रेस एक बार फिर से पुराने चेहरों के ऊपर ही दांव खेलती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। इस बात के ऊपर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर भी लग चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सभी मौजूदा सांसदों को टिकट दे सकती है। हालांकि दिल्ली की सीटों के ऊपर अब तक कांग्रेस कोई फैसला नहीं ले पाई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी की जा सकती है। इसके पहले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यह बताया कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, साथ ही लक्षद्वीप की सीटें फाइनल हो चुकी हैं और बहुत जल्द औपचारिक ऐलान इसका कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा कि 11 मार्च को एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर। कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, अप्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सीईसी कि ये किसी के बारे में फॉर दिल्ली, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली। आज हरियाणा तो उसमें एजेंडा में भी नहीं था। 11 तारीख को। और वहीं कांग्रेस सीईसी की बैठक में शामिल हुए सचिन पायलट ने कहा कि सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा हुई है और जो भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में है वही चुनाव लड़ेगा। चुनाव जीतने की स्थिति में है उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। पूरे जिन जिन स्टेट्स का डिस्कशन था सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसे मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खरगे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीईसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जैसे ही निर्णय को लेगी एआईसीसी से आपको सूचित कर दिया जाएगा। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र में पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने युवाओं को 5 गारंटी दी है। राहुल ने सत्ता में आने पर 30 लाख खाली पद भरना, ग्रेजुएट को 1 साल तक ट्रेनिंग भत्ता, पेपर लीक को रोकने वाले कानून को बनाने का वादा किया है। राहुल ने इसके साथ ही अस्थायी कर्मचारियों, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और युवा रोशनी के तहत जिलों में स्टार्टअप के लिए 5000 करोड़ रुपए के फंड का वादा भी कर दिया है। बिहार के बेगूसराय में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए करीब 4 महीने का समय मांगने पर कांग्रेस ने एसबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही एसबीआई को चुनावी चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 6 मार्च का समय दिया था, लेकिन एसबीआई ने इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा और इसी वजह से कांग्रेस भड़क गई। बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक शहर में मौजूद एसबीआई के एक दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। उनके हाथों में पार्टी का झंडा और एक बैनर दिखाई दिया जिस पर एसबीआई के खिलाफ नारे लिखे नजर आए। इस दौरान उन लोगों ने वहां नारे भी लगाए। एसबीआई ऑफिस के बाहर हंगामा होने पर एक आदमी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। थोड़ी देर बाद कुछ लोग गेट के अंदर आ गए और वहीं पर खड़े होकर एक बार फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को बचाने के लिए एसबीआई ने यह कदम उठाया। सरकार को बचाने के लिए सरकार के दबाव में आकर एसबीआई के द्वारा काला धन बचाया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही चुनावी चंदे की जानकारी देने के लिए एसबीआई ने कोर्ट से करीब 4 महीने का वक्त मांगा ताकि किसी भी सूरत में चुनाव से पहले इसकी जानकारी सामने न आ सके। सिर्फ बिहार के बेगूसराय ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एसबीआई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का विरोध जताया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक नारे लिखे बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर आगे बढ़ते दिखे। बाद में वो लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। एसबीआई के खिलाफ प्रदर्शन की एक दूसरी तस्वीर तमिलनाडु के रामेश्वरम से भी सामने आई। उसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर लेकर एसबीआई के एक ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कांग्रेस ने यह प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि एसबीआई ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी और 6 मार्च तक एसबीआई को इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। लेकिन एसबीआई ने जानकारी देने के लिए कोर्ट से करीब 4 महीने का वक्त मांगा। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद एसबीआई चुनावी चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपेगा।
इसी वजह से कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर एसबीआई के साथ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार से मंत्री बनते ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खुद को राजनीति का गब्बर बता दिया। मऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मंत्री पद के पावर की भी धौंस जमाई और अपने समर्थकों से कहा कि वो थाने में जाएं तो पीला गमछा लेकर जाएं। ऐसा करने पर बड़े बड़े अधिकारी भी उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ओम प्रकाश राजभर भावनाओं में इतना ज्यादा बह गए कि उन्होंने पुलिस केस में फंसे लोगों को राजनीति में आने की सलाह दे दी। उन्होंने मंच पर खड़े अपनी पार्टी के एक जिला पंचायत सदस्य का हाथ उठाया और दावा किया कि राजनीति में आने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। तो जो सिपाही इनको दौड़ा रहा था वही सिपाही सैल्यूट मारने लगा। राजभर इतने पर भी नहीं रुके। विपक्ष पर निशाना साधने के लिए उन्होंने अपनी तुलना शोले फिल्म के गब्बर से कर दी। शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार के उन 4 मंत्रियों में एक हैं जिन्होंने 3 रोज पहले ही मंत्री पद की शपथ ली है। और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए को भी बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 49.1 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को इससे फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उधर एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए के व्यय से इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। 1 जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा।